नमस्कार। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट स्पीकर और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात लाल बहादुर शास्त्री जी की। भारत की स्वतंत्रता के बाद से सियासत के न जाने कितने स्वरूप देखे गए। प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए सह और मात का खेल देखा गया, लेकिन इस बीच देश की सत्ता के सिंहासन पर ऐसे दिग्गज विराजमान हुए जिनकी मिसाल आज भी दी जाती है। ऐसे ही एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने आजादी के बाद जब अपने सियासी जीवन में पहली बार चुनाव लड़ा तो प्रचार करने बैलगाड़ी से पहुंच गए। उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए अपनी मां से सबसे बड़ा झूठ बोला था। वाराणसी से ताल्लुक रखने वाले लाल बहादुर शास्त्री के पीएम बनने का किस्सा भी बड़ा रोचक है। आजादी को अभी कुछ ही वर्ष बीते थे कि साल 1951 की बात है, जब लाल बहादुर शास्त्री पहली बार प्रयागराज के सौराव से विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। इस चुनाव में उन्होंने बैलगाड़ी से और पैदल ही प्रचार किया। चुनावी परिणाम आए तो इसके प्रतिद्वंद चारों खाने चित हो गए। शास्त्री ने न सिर्फ 70% वोट अपने नाम कर लिए, बल्कि लाल बहादुर सिंह नाम के दिग्गज नेता को इतनी बुरी तरह मात दी कि उनकी झोली में महज 10% वोट गए। प्रयागराज से लाल बहादुर शास्त्री का बहुत गहरा नाता था। जब वो पहली बार विधायक बने तो पंडित वल्लभ भाई पंत की सरकार में उनको मंत्री बनाया गया। इसके बाद शास्त्री का सियासी कद लगातार बढ़ता चला गया। 27 मई 1964 यही तारीख थी जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। उनके उत्तराधिकार को लेकर बहस छिड़ गई और इस बीच नेहरू की जगह पीएम बनने की चाहत रखने वाले नेताओं की लंबी कतार खड़ी हो गई। इन दावेदारों में लाल बहादुर शास्त्री का कहीं नाम नहीं था। यह संयोग ही था कि वे अपने अंतिम दिनों में नेहरू ने प्रधानमंत्री रहते हुए शास्त्री को कई अहम जिम्मेदारियां देना शुरू कर दी थी। पार्टी को भी यह एहसास होने लगा था कि शास्त्री को नेहरू देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर तैयार कर रहे हैं। इसके बावजूद उनकी राह आसान नहीं रहने वाली थी। उस वक्त कुर्सी की दौड़ में गुलजारी लाल नंदा, जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई जैसे नेता शामिल थे। शास्त्री को टक्कर देने वालों में गुलजारी लाल नंदा को सबसे अहम माना जा रहा था। दरअसल वो नेहरू की सरकार में गृह मंत्री थे, जो सरकार के दूसरे स्थान में शुमार थे। मोरारजी देसाई ने मंत्रिमंडल के बाहर के नेताओं को अपनी ओर कर रहा था, जबकि जयप्रकाश नारायण को करिश्माई व्यक्तित्व वाले नेता माना जाता था। इन चारों नामों में से एक नाम तय करना कठिन होता जा रहा था और इसी बीच एक वक्त ऐसा आया जब दौड़ में शास्त्री और देसाई का नाम ही रह गया। उस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज की चिंता बढ़ती जा रही थी। इसी बीच कामराज ने शास्त्री का समर्थन कर दिया और मोरारजी देसाई के खिलाफ चले गए। हालांकि अखबारों में ये खबर छपी कि यदि मोरारजी पीएम बनते तो पार्टी के नेता नाराज हो जाते। लाल बहादुर शास्त्री खुद प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन जब मीडिया ने उनसे इस सवाल किया कि वो किसे सबसे बड़ा दावेदार मानते थे, तो उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि वो खुद हैरान हैं। वे अपने आप को पीएम पद के लिए दावेदार मानते ही नहीं थे। उनका मानना था कि नेहरू के उत्तराधिकार जेपी या इंदिरा हो सकती है, मगर इतिहास को जो मंजूर था वही हुआ। वैसे तो भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जुड़े कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्री ने एक बार अपनी मां से झूठ बोला था और ये छिपाया रखा था कि वो देश के रेल मंत्री हैं। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में शास्त्री रेल मंत्री थे, तो उन्होंने ये बात अपनी मां से छिपाई थी। उन्होंने अपनी मां से ये बताया था कि मैं रेलवे में काम करता हूँ। रेलवे के एक कार्यक्रम में उनकी मां पहुंच गई और अपने बेटे के बारे में पूछने लगी। लोगों ने बेटे का नाम पूछा तो उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री बताया
और ये सुनकर लोग हैरान रह गए। शास्त्री ने मंच से अपनी माँ को देखा तो उसने अपने पास बुलाया, थोड़ी देर बैठाया और फिर उन्हें घर भेज दिया। पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि आपने अपनी माँ के सामने भाषण क्यों नहीं दिया। इसके जवाब में शास्त्री ने बोला कि मेरी माँ नहीं पता है कि मैं रेल मंत्री हूँ। उनसे इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि यदि मैं उन्हें इस बात का पता चल जाएगा तो वो लोगों की सिफारिशें लेकर मेरे पास आएंगी और मैं मना नहीं कर पाऊंगा। लाल बहादुर शास्त्री ने भारत माँ की सेवा के लिए अपनी माँ से सच छुपाया, जो उनकी देशभक्ति और ईमानदारी वाली सोच को समझाने के लिए काफी है। देश की सियासत में ऐसे तो कई दिग्गज आए, लेकिन ताशकंद में शास्त्री की रहस्यमय मौत की गुत्थी आज भी सुलझ नहीं पाई है। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।